Dear student, today I have to explain the poem Character of Happy Life of our textbook, 5th and 6th stanza. आज हम आपको 5वां और 6ठा स्टेंजा का व्याख्या करेंगे. First of all, I will explain in Hindi. Who God doth lead an early prey. This line indicate, यह लाइन प्रस्तुत करती है, संकेत देती है कि प्रसन्नचित व्यक्ति वही है जो ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति हो, जिसकी आस्था ईश्वर में हो और वह ईश्वर की हमेशा प्रार्थना करता है, चाहे उसकी प्रार्थना शीघ्र हो या देर से हो, चाहे उसकी प्रार्थना समय से हो या असमय से हो, हमेशा ईश्वर की प्रार्थना किया करता है. अर्थात वह ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति होता है प्रसन्नचित व्यक्ति. मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस माने श्रद्धा, डिवोशन, उसकी प्रार्थना की पूरी श्रद्धा, वह पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है, ना कि देन गिफ्ट लैंड, किसी उपहार के लिए कामना नहीं करता. गिफ्ट उपहार लैंड प्राप्ति के लिए, किसी उपहार की प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि पूरी श्रद्धा से निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही प्रसन्नचित व्यक्ति होता है. हु एंटरटेन द हार्मलेस डे, एक प्रसन्नचित व्यक्ति, एंटरटेन्स का शाब्दिक अर्थ होता है मनोरंजन करना, लेकिन यहाँ व्यतीत करना लगाएंगे. हार्नेस माने अच्छे दिन, हानि रहित दिन, जो अपने अच्छे दिनों को व्यतीत करता है विथ वेल चूजन बुक, या तो किसी अच्छी हुई चुनी हुई किताब को पढ़ करके, बुक आर फ्रेंड अथवा किसी अच्छे मित्र की संगत में रह करके अपने समय को व्यतीत करता है. एक बार फिर से देखेंगे. कब कहता हु गॉड डथ ले नरली प्रे, कब कहता प्रसन्नचित व्यक्ति वही है जो ईश्वर से डरने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति होता है. वह ईश्वर की हमेशा प्रार्थना करता है, चाहे समय से या असमय से, चाहे शीघ्रता से या जल्दी में. मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी प्रार्थना की पूरी श्रद्धा से करता है, वो अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा से करता है, ना कि किसी उपहार की कामना के हेतु करता है. द पोएट सेज रियल हैप्पी मैन इज वन, कब कहता है कि प्रसन्नचित व्यक्ति वही है. रियल हैप्पी मैन इज वन हु इज ड्यूटी ऑफ गॉड, ही ऑलवेज वर्शिप द गॉड, ही ऑलवेज प्रे टू गॉड. आइदर हिज प्रेयर शुड बी लेट और अर्ली, बट ही ऑलवेज प्रे टू गॉड. हिज प्रेयर शुड बी सेल्फलेस, उसकी प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए. हिज प्रेयर शुड बी सेल्फलेस and full of grace, full of devotion, full of dedication, and he does not demand any gift for his prayer. A real happy man always passes, a real happy man always entertains, a real happy man always enjoy his life, his harmless day, his good time, his harmless days, his harmless time. Either reading the books, reading any interesting book, inspiring book, motivating book, or joining the company of good friends. अर्थात एक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने अच्छे दिनों को व्यतीत करता है. A real happy man is one who always passes his good day either the study of good books or joining the company of good friends. Now I am going to explain 6th stanza and concluding stanza. In this concluding stanza, the poet indicates, कभी संकेत करता है, the poet reflects his views, अपने विचारों को व्यक्त करता है कि प्रसन्नचित व्यक्ति के और क्या क्या गुण होने चाहिए. कब कहता दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स,
प्रसन्नचित व्यक्ति वही होता है जो सांसारिक गुलामी से मुक्त रहता है। सांसारिक गुलामी से तात्पर्य कि दूसरों के प्रेशर में, दूसरों के इच्छाओं के, दूसरों के निर्देशन में ही हमेशा जीवन व्यतीत, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई अपनी विचार नहीं, कोई अपना उद्देश्य नहीं, दूसरों के उद्देश्य से, दूसरों के विचारों से ही जो पूरे जीवन में गुलाम बना रहता है। ऐसे तात्पर्य कर रहा है कि प्रसन्नचित व्यक्ति वही है जो सांसारिक गुलामी से मुक्त रहता है। होप टू राइज और फियर टू फॉल, वह सफलता और असफलता जैसी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, फ्री रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी होता है, स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास सांसारिक भूमि, सांसारिक संपत्ति नहीं होती है, लेकिन अगर वह इन गुणों को अपनाता है तो कभी कहता है हैविंग नथिंग, कुछ भी न होने के बावजूद ही है थाल, उसके पास सब कुछ है। कभी कहता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, प्रसन्नचित व्यक्ति वही है जो सांसारिक गुलामी से, सांसारिक गुलामी से मुक्त रहता है, सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। होप टू राइज और फियर टू फॉल, वह सफलता और असफलता की चिंता नहीं करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती, सांसारिक भूमि नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन अगर वह इन गुणों को अपनाता है, हैविंग नथिंग, कुछ भी न होने के बावजूद अगर वह संतुष्टि धारण करता अपने जीवन में, तो ही है थाल, उसके पास सब कुछ होगा। एक्सप्लेन करेंगे अंग्रेजी में। पोएट सेज दैट रियल हैप्पी मैन इज वन हु इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली सर्वाइवल, हु इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली पैशन। ए रियल हैप्पी मैन इज वन हु इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली पैशंस। A real happy man does not care about his rise and fall. A real happy man does not care about his rise and fall of life. Although he has no land, although he has no worldly property, although he has no worldly wealth, in spite of, without these quality, if he adopt these quality, having nothing at all, it means however he have nothing, if he adopted satisfaction, well satisfaction, he will be the happiest man of this world. In the last stanza of the last line show oxymoron figure of speech. Oxymoron, having nothing, he at all. Where two opposite ideas are put together, where two opposite ideas are used together, there will be oxymoron figure of speech. यहाँ पर विरोधाभास अलंकार आपको संकेत करता है। In this way, this poem is completed, and next time I will explain you how, I will teach you how we will explain, how we will write reference and context and explanation of the passage. Thank you.